दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अचानक औपचारिक दौरा किया। इभास हॉस्पिटल में मची खलबली। इस मौके पर क्षेत्रीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार आप लोग मेरे को भी 2 मिनट, आप एक मिनट बैठो आप गाड़ी में। मैं भी बता दूं आपको 2 चीज। डिस्टेंस सर प्लीज। हाँ जी, एक मिनट अरुण भैया, देखो यहाँ ना जीरो साइड पूरा तारा मुझे मिले नहीं जाना और पूरा जीटीवी ये वो आप लोग पता नहीं इधर लाइन है वो कैंप पे चले गए तो भाई एक मिनट भाई। हाँ हाँ बेटा पार्षद हूँ हमारी आपका स्वागत है। बहुत मेरा मान है बहुत अरे बहुत देर से घुमा रहे थे। प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार ओपीडी होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि एमआरआई मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में एमआरआई की मशीन ना होना, एक भी सीटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि एनसीआर और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरिफ में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी
सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इभास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। उस पे कोई एक्शन लिया गया अभी तक की अगर देखिए, लापरवाही भाई कौन नीचे कर ले यार की जो बात है, जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। आप सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहाँ एमआरआई ना हो, बिना एमआरआई के वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर, क्या कर रहे हैं वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को। इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम पूरे करेंगे। थैंक यू मैम। क्या कुछ कहेंगे, आज सीएम का दौरा रहा, किस तरीके से देखा? सीएम को धन्यवाद दे रही है पूरी दिल्ली की, क्या नॉर्थ इंडिया की जनता आज, कि उन्होंने जो यहाँ की कमियां थी, जो ओपीडी ब्लॉक की कमी थी, जो सीटी स्कैन एमआरआई पिछले 2012 से नहीं थे, जो हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें कम थी, डॉक्टर्स का प्रमोशन रुके थे, वो सब किया। तो डॉक्टर्स भी खुश हैं। मुझे लगता है जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में इसमें और बड़े ब्लॉक्स बनेंगे, जो न्यूरो सर्जरी, न्यूरो आईसीयू, वेंटिलेटर बेड। तो ये एक फिर से जो इसका प्राइम इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का कंट्री का दर्जा इसको फिर से प्राप्त होगा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो प्रमोशन को लेकर भी बातें कही? प्रमोशन जो डॉक्टर्स का नहीं हुआ था तो उन्होंने किया, से डॉक्टर्स में भी बड़ी खुशी है। तो जितने सेटिस्फाइड डॉक्टर होंगे उतना बढ़िया पेशेंट केयर डिलीवरी होगी। कितने साल से रुका हुआ था प्रमोशन? तो कई सालों से रुका हुआ था, अभी बोला डायरेक्टर साहब ने। मुझे लगा पिछली आपदा सरकार ने ना डॉक्टर्स के बारे में सोचा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा, ना वहाँ की मशीनों के बारे में सोचा, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया। नए अस्पताल बनाने की उन्होंने कोशिश की पिछली सरकार ने, वो भी नहीं बने, हजारों करोड़ का घोटाला और हो गया। तो दिल्ली की जनता ने अब एक ऐसी सरकार दी है जो कहती है सो करती है, और इस सब में मोदी जी का मार्गदर्शन है। रही किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार 27 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री इवास हॉस्पिटल, जो नॉर्थ इंडिया का, पूरे देश का एक बहुत बड़ा न्यूरो का और सेक्रेट पेशेंट का ये हॉस्पिटल है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी उन्होंने घोषणा की। यहाँ पर कोई भी मशीन काम नहीं करी, सब आउटसोर्स कर रखी है, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो निश्चित तौर पर आज सीएम मैडम यहाँ पर आए, उन्होंने सब चीजें देखी। यहाँ पर प्रमोशन का भी था, स्टाफ का, डॉक्टर प्रमोट नहीं हो रहे थे, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं कर रहे थे यहाँ, तो वो भी उन्होंने समस्या का हल कर दिया। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले। इवास जैसा हॉस्पिटल जो पूरा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, और इसके कम से लैंड बैंक 100 एकड़ के आसपास जमीन पड़ी है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दे सकते हैं, क्षेत्र को दे सकते हैं, दिल्ली को दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज सीएम महोदय यहाँ पर आई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। दिलसाद गार्डन में क्षेत्र आते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।